नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको पता है मेरा नाम अतुल कुमार है और मैं आपको कक्षा 10 का एनसीईआरटी का मैथ करा रहा हूँ। इसी श्रृंखला में मेरा ये अगला वीडियो है जिसमें प्रश्नावली 1.2 के बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखिए, इसमें अगर हम प्रश्न पढ़ते हैं तो इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अब देखिए, इसमें हमें करना क्या है। हमें इसमें 140, 156, 3825, 5005, 7429, इन सब का हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। इन सब का हमें अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल ज्ञात करने हैं। तो देखिए, इन्हें हम कैसे करेंगे, इसे मैंने करके दिया है। सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 140 को लिखेंगे और सबसे पहले जब हम 2 से 140 को भाग करेंगे तो हमारा, जब 2 से करेंगे, 2 सत्ते 14 और 0 तो हमारा 70 आ जाएगा। फिर इस 2 से हम करेंगे 70 को तो 35 दूनी 70। फिर हम 5 की टेबल में देखेंगे, 5 के पहाड़े में 35 कहाँ पर आते हैं, 7 पर, तो 5 सत्ते 35। फिर 7 का देखेंगे, 7 एकम 7। देखिए, इसमें करना क्या होता है दोस्तों, इसमें सिर्फ ये करना होता है कि हम जो इधर लिखते हैं ये संख्या, इससे हम भाग करते हैं इस वाली संख्या को। तो जैसा कि हमने इसमें 2 से 140 को भाग दिया था तो 70 हमारा आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम गुणनखंड लिखेंगे तो 140 बराबर जो ये है 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, ये हमने लिख दिया। अब देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा 2 जो है 2 बार है, इसलिए हम 2 की पावर 2 लिख देंगे, गुणा 5 गुणा 7, तो ये हमारे पहले खंड 140 के अभाज्य गुणनखंड हो गए हैं। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, इसी का दूसरा खंड देखते हैं, जो कि हमारा दूसरा खंड क्या है, दूसरा खंड हमारा है 156। अब हम वही प्रक्रिया 156 के साथ करते हैं। 2 से इसे डिवाइड करेंगे 156 को तो हमारा 78 आएगा। फिर 2 से करेंगे तो 2 तियाँ 6, 2 ने 18, 39 आएगा। फिर देखिए, अब 39 2 के पहाड़ में तो आता नहीं, तो 3 से विभाजित होगा, तो 3 से करेंगे तो 13 आ जाएगा। और 13 अभाज्य संख्या है, इसे 13 एकम 13। इन्हें भी हम इस तरह से गुणनखंड के रूप में लिख देंगे। लिखेंगे 156 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। अब 2 यहाँ पर भी 2 बार है, इसीलिए इसे हमने लिख दिया 2 की घात 2 3 गुणा 13। ये साथियों हमारा इसका आंसर हो गया है। अब इसी क्रम में अगर हम इसका तीसरा हिस्सा देखते हैं तो उसका तीसरा पार्ट जो है वो है 3825। अब देखिए, हमने 3825 लिखा। अब इसे हम 2 से विभाजित नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसके लास्ट में 5 है, और 2 से वही विभाज्य होते हैं जिनके लास्ट में 2, 4, 6, 8, 0 हो। तो हम यहाँ पर इनके अंकों का योग देखेंगे, 5 2 7, 3 10, 8 18। 18 जो है 3 के पहाड़े में आता है, इसलिए ये हमारा 3 से विभाजित होगा। तो हम 3 से इसे विभाजित करेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचा 22 हुआ, 3 सत्ते 21, फिर इधर 15 हुआ, 3 पचे 15, तो 3 से विभाजित करने पर इतना आ गया हमारा। फिर दोबारा देखेंगे, 7 5 12, 2 14 1 15, यानी फिर 3 से हो जाएगा। फिर 3 से करेंगे, 3 चौका 12, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 425। अब देखिए, किसी भी अंक के अगर अंत में 5 है तो वह 5 से विभाजित होगा, इसलिए हम इसे डायरेक्ट 5 से विभाजित करेंगे। 5 अट्ठे 40 और 5 25। फिर वही 5 से करेंगे तो 17 पना 85, और उसके बाद में साथियों हम 17 से करेंगे तो 17 एकम 17। अब देखिए, जब 1 आ जाता है तो वहीं पर हम रुक जाते हैं और इसके अभाज्य गुणनखंड हमारे हो जाएंगे 3 गुणा 5 गुणे 5 गुणा 17 गुणा 3। तो ये 3 2 बार है, तो ये हमारे आंसर आ जाएगा 3 की घात 2 5 की घात 2 गुणा 17। अब देखिए, इसी का हमारा चौथा पार्ट जो कि हमारा है 5005। अब हमारा कितना है 5005, तो हम 5005 लिखेंगे। अब 5 लास्ट में है तो इसे 5 से विभाजित करेंगे तो 5 एकम 5, 2 जीरो आ जाएगा, फिर 5 एकम 5। अब हम इसे 7 से विभाजित करेंगे, 7 एकम 7, 3 बचा 30 हो गया, 7 चौक 28, 2 बचा 21 हो गया, 7 तिया 21। फिर ये 11 से हो जाएगा, 11 एकम 11 और 11 तिया 33, और फिर 13 अभाज्य संख्या है तो 13 इसका दिया। इस तरह इसके गुणनखंड हमने ये यहाँ पर लिख दिए, 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। अब देखिए, चौथा हमारा खंड जो है वो है 7429। अब हम यही प्रक्रिया 7429 के साथ करेंगे। तो हमने क्या किया, 7429 लिखा, ये हम देखेंगे किससे होगा। देखिए, ये ऋण संख्या 17 से होगा। जब हम 17 से करेंगे तो 17 चक्कू 68, फिर आगे जोड़ के तभी 17 तिया 51 और 17 सत्ते 119। फिर 19 से करेंगे तभी हमारा 23 आ जाएगा। फिर 23 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। कुल मिलाकर इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 17 गुणा 19 गुणा 23।
तो देखिए साथियों, ये हमने इस पहला क्वेश्चन यहाँ पर कर लिया है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अच्छा भी है। लिखा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम है। देखिए ये जो है ये हमारा सूत्र होता है, ये होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, हमेशा बराबर होता है। इसमें संख्याएं पहले में 26 और 91 है, दूसरे में 510 92 है, तीसरे में 336 और 54 है। अब देखिए हम किस तरह से इसे हल करते हैं। सबसे पहले देखिए हमने क्या किया, हमने पहला पार्ट है 26 और 51 91, तो 26 के बाद गुणनखंड भाई 13 दूनी 26 होता है। ऐसे 91 तो 13 सत्ते 91 होता है। अब क्या है, जो हमारा उभयनिष्ठ गुणनखंड है दोनों में, जो देखिए दोनों में अगर हम ध्यान देंगे तो ये 13 13 दोनों में, इसलिए उभयनिष्ठ गुणनखंड हमारा 13। और जो हमारा उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है साथियों, वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो यहाँ पर हमने एचसीएफ निकाल लिया। अब एचसीएफ निकालने के बाद हम क्या करेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए जो बचा हुआ हिस्सा है वो एलसीएम होता है, तो एलसीएम बराबर हो जाएगा 2 × 7 × 13, यही बचा हुआ है, तो 182। अब जैसा कि प्रश्न कह रहा था कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होना चाहिए एचसीएफ गुणा एलसीएम के, तो हम क्या करेंगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल कर लेंगे। दोनों संख्याएं हमारी क्या है, 26 और 91, इनका गुणनखंड करेंगे तो 2366 आएगा। और इसी तरह से हम अगर एचसीएफ और एलसीएम की गुणा करते हैं तो एचसीएफ हमारा 13 है, एलसीएम हमारा 182 है, इनकी गुणा करेंगे तो आएगा 2366। देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष, यही हमारा पहला पार्ट था। इस तरह से ये हुआ। देखिए इसी क्रम में अब हम दूसरे पार्ट पर जाएंगे, जो कि हमारा है 510 और 92। तो 510 के जब हम टुकड़े करेंगे तो वो आएंगे 2 × 3 × 5 × 17, और 92 के करेंगे तो आएगा 2 × 2 × 23। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये हुए कैसे। देखिए जैसा कि मैंने ऊपर बताया था, तो फिलहाल तो मैं आपको 92 करके दिखा देता हूँ। देखो सबसे पहले इसे 2 से करेंगे तो 2 चौका 8 और 2 छंग 12, फिर 2 से कर देंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, और फिर हम 23 किसी से होगा नहीं तो 23 1 23। इसी तरह से इसके गुणनखंड ये आ गए हैं साथियों। अब देखिए क्या होगा इसमें, अब इस इनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, इसमें उभयनिष्ठ दोनों में 2 था उभयनिष्ठ गुणनखंड, तो हमने 2 लिख दिया। तो जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वही हमारा एचसीएफ है। बचा हुआ हमारा क्या है, एलसीएम, तो वो क्या है 2 × 2 × 3 × 5 × 17 × 23। तो ये इनकी गुणा आएगी 23,460। ये हमारा जो है आ गया है बचा हुआ गुणनखंड। देखिए बचे हुए गुणनखंड कैसे थे, आप इस बात को समझेंगे। भाई ये 2 तो एचसीएफ हो गया था, बचे तो यही थे हमारे, ये और ये बचे हुए थे जो वो हमने नीचे लिख दिए थे। अब क्या हुआ, अब देखिए हम वही करेंगे, हमें क्या निकालना है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर आना चाहिए एचसीएफ एलसीएम। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल संख्या क्या है, 510 और 92, इनकी जब हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 46,920। और हम एचसीएफ एलसीएम की गुणा करेंगे तो वो भी हमारी कितनी आएगी, 46,920। इस तरह से साथियों यहाँ पर भी ये क्वेश्चन प्रूव हो गया है, दोनों पक्ष हमारे बराबर आ चुके हैं, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। अब हम इसके तीसरे पार्ट की ओर चलते हैं। तीसरा पार्ट जो है 336 और 54 है। तो 336 के गुणनखंड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 × 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, तिया 48, सत्ते 336। ये वही प्रक्रिया जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में की थी, वही प्रक्रिया करेंगे तब ये होगा। अब इसी तरह हम 54 के करेंगे तो 2 × 3 × 3 × 3 ये आ जाएंगे। देखिए आपको लग रहा होगा कैसे हुए 54 के, मैं छोटा बता देता हूँ क्योंकि यहाँ पर वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो देखिए 2 से करेंगे तो 27 दूनी 54, फिर 3 से करेंगे 3 नेम 27, फिर 3 से करेंगे 3 तिया, और फिर एक बार 3 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो देखिए ये वाले गुणनखंड मैंने यहाँ पर लिख दिए। अब इन दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड देखो, उभयनिष्ठ क्या है, 2 × 3 दोनों में है 6, तो वही हमारा एचसीएफ हो गया। बचा हुआ हमारा एलसीएम 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3, इनकी गुणा आएगी 3024। अब मुझे वही करना है, दोनों संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ एलसीएम की गुणा करके देखते हैं क्या ये आपस में बराबर आते हैं। अगर बराबर आते हैं तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। दोनों संख्याओं का गुणनफल हम लेंगे। अगर हम दोनों संख्याओं का गुणनफल लेते हैं देखिए, तो पहली संख्या 336 है और दूसरी 54 है, इनका गुणनखंड करेंगे, गुणा करेंगे तो 18,144 आएगा। और अगर हम यहीं पर एचसीएफ और एलसीएम की गुणा करते हैं तो एचसीएफ हमारा 6 है और ये 3024 है एलसीएम, इनकी गुणा करेंगे वो भी 18,144 आ गई। तो साथियों यहाँ पर हमारा बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों
बराबर हो चुके हैं। अब देखिए आप मुझे जो है टेलीग्राम चैनल जैसा मेरा दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाकर उस चैनल को ज्वाइन कर लेंगे और जो भी आपको समझना है या जो भी नहीं समझ में आया है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। धन्यवाद साथियों।